सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार, जिसका विषय है कि कबीर के इन चार दोहों में छिपा है निरंकार का पता। आज चाहे सात संगत जी प्रमाण करें और ध्यान से सुने। सात संगत जी, सतगुरु की कृपा से आज हम संत कबीर के साथ संगत जी कुछ प्रसिद्ध गहरे और रहस्यमय दोहों को निरंकारी विचारधारा और मेरे अनुभव के आधार पर सरल शब्दों में समझेंगे। पहला दोहा है सात संगत जी, जल में कुंभ, कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी फूटा, कुंभ जल जल ही समाना। यह तत्कथो ज्ञानी, यहाँ जल या पानी का अर्थ है सर्वव्यापी निरंकार, और कुंभ का अर्थ है घड़ा हमारा शरीर, और इससे भी गहरा हमारा अहंकार है। यह मैं की भावना ही वह दीवार है जो हमें निरंकार से अलग महसूस कराती है। सात संगत जी, पहली पंक्ति, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी। इसका अर्थ है यह शरीर घड़ा इस निरंकार जल के महासागर में ही तो रखा है, और इस शरीर के भीतर जो जीवन शक्ति है, जो आत्मा है, वह भी उसी निरंकार का ही अंश है। यानी बाहर भी निरंकार और भीतर भी निरंकार, हम उस एक परमात्मा के सागर में ही डूबे हुए हैं। सात संगत जी, बस हमें इसका एहसास नहीं है। दूसरी पंक्ति है सात संगत जी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। यह तत्कथो ज्ञानी, यही पर सद्गुरु ब्रह्म ज्ञान की भूमिका आती है। फूटा कुंभ का मतलब सिर्फ शरीर का मरना नहीं, इसका असली मतलब है अहंकार का टूटना। जब सद्गुरु की कृपा से हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है तो वह ज्ञान एक हथौड़ी की तरह काम करता है। सात संगत जी, वह हमारी मैं और मेरे के घड़े पर चोट करता है। जैसे ही यह अहंकार का घड़ा टूटता है, जल जल ही समाना, अंदर और बाहर का भेद मिट जाता है। सात संगत जी, आत्मा अंदर का जल, परमात्मा बाहर के जल में मिलकर एक हो जाती है। यह बोध हो जाता है कि मैं कभी अलग था ही नहीं, बस एक भ्रम की दीवार थी जो अब टूट गई है। सात संगत जी, यह तत्कथो ज्ञानी, यही वह परम सत्य है, यही वह भेद है जो ज्ञानी जिसे सतगुरु से ज्ञान मिला है वह बताते हैं। वह इसी अनुभव में जीता है कि मैं कुछ नहीं, जो कुछ है एक तू ही है, निरंकार है। सार में कबीर कहते हैं सात संगत जी कि हम सब उस निरंकार के सागर में अहंकार का घड़ा बनकर बैठे हैं। सतगुरु ज्ञान देकर उस घड़े को तोड़ देते हैं और हम अपने असली स्वरूप यानी निरंकार में लीन हो जाते हैं। सात संगत जी, अब आगे बढ़ते हैं। सात संगत जी, दूसरा दोहा है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। सात संगत जी, है चक्की का अर्थ है यह संसार, यह माया की दुनिया। दुई पाटन दो पत्थर का अर्थ है द्वैत, डलीटी या जन्म और मृत्यु, सुख और दुख, मेरे और तेरे, अपना और पराया का जोड़ा है। सात संगत जी, है दो पत्थर जो लगातार चल रहे हैं। पिसने का अर्थ है इन दो पाटों के बीच में फंसकर दुख पाना, भटकना और अपने असली स्वरूप को भूल जाना। सात संगत जी, अपने असली स्वरूप को भूल जाना। सात संगत जी, पहली पंक्ति, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। कबीर दास जी इस संसार रूपी चक्की को चलते हुए देखकर रो पड़ते हैं। यह रोना किसी कमजोरी का नहीं बल्कि गहरी करुणा, कंपेंशन का है। सात संगत जी, एक ज्ञानी एक गुरु सिख जब देखता है कि सारी दुनिया इस माया की चक्की में, कि सारी दुनिया इसी माया की चक्की में पिस रही है, कैसे सुख दुख में उलझकर अपने असली मकसद निरंकार की प्राप्ति से दूर हो रही है, तो उसका हृदय करुणा से भर जाता है। सात संगत जी, दूसरी पंक्ति, दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। कबीर कहते हैं कि जो भी इंसान इन दो पाटों के बीच में आ जाता है वह कभी साबुत नहीं बचता। यानी जो भी खुद को जन्म मृत्यु, सुख दुख और मैं मेरा के हवाले कर देता है, उसका आत्मिक सुकून पिस जाता है, वह चिंता, भय और अहंकार में टूट जाता है। सात संगत जी, अब आता है असली रहस्य और निरंकारी समाधान। यह दोहा सात संगत जी सिर्फ समस्या बता रहा है, लेकिन ज्ञानी इसका समाधान भी जानते हैं। सात संगत जी, चक्की में अनाज पिसता है, लेकिन चक्की की कील एक्सेल के पास जो दाने होते हैं
वे नहीं पिसते, वे साबुत बच जाते हैं। यह कील ही एक निरंकार है जो इंसान इन दो पार्टों माया से अपना ध्यान हटाकर सतगुरु द्वारा दिए गए ब्रह्म ज्ञान के सहारे इस निरंकार रूपी कील का सहारा ले लेता है। वह इस संसार में रहते हुए भी पिसने से बच जाता है। वह जन्म और मृत्यु को शरीर का खेल समझता है, आत्मा का नहीं। वह सुख और दुख को मौसम की तरह आता जाता देखता है। सात्संग जो निरंकार के बहाने में राजी रहता है, वह मैं और मेरा के अहंकार से ऊपर उठकर एक तू ही निरंकार के एहसास में जीता है। सत्संग जी, सार में कबीरदास जी दुनिया को माया की चक्की में पीसते देख दुखी है, लेकिन एक गुरसिख जानता है कि इस चक्की से बचने का एकमात्र उपाय है सतगुरु के दिखाए रास्ते पर चलकर निरंकार के सहारे कील से जुड़ जाना। जो केंद्र से जुड़ गया वह साबुत बच गया। सत्संग जी, चलो अब और ज्ञान का विस्तार करें। तीसरा दोहा है, पानी केरा बुदबुदा आसमानस की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा पर्वत। सत्संग जी, यह दोहा जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई और इंसान के असली कर्तव्य की ओर इशारा करता है। सत्संग जी, सत्संग जी, पानी के बुलबुले का अर्थ है यह नश्वर शरीर। पानी का अर्थ है वह एक निरंकार जिसका यह शरीर एक छोटा सा अंश है। सुबह का तारा का अर्थ है वह क्षणिक अस्तित्व जो बहुत सुंदर पर अस्थायी है। पहली पंक्ति, पानी केरा बुदबुदा आसमान उसकी जात। कबीरदास जी कहते हैं सत्संग जी कि इस इंसान का जीवन ठीक पानी के एक बुलबुले जैसा है। जैसे पानी की सतह पर एक बुलबुला बनता है, सुंदर गोल चमकता है, पर उसका कोई भरोसा नहीं कि अगला पल वह रहेगा या नहीं रहेगा। सत्संग जी, सत्संग जी, ठीक यही हाल इस मानव शरीर का है। यह कब तक है कोई नहीं जानता। यह शरीर भी उस निरंकार रूपी महासागर में एक बुलबुले की तरह ही है जो कुछ समय के लिए बना है। दूसरी पंक्ति, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। यह बुलबुला जीवन देखते ही देखते खत्म हो जाएगा। कैसे? ठीक वैसे जैसे सुबह होते ही आसमान का तारा छिप जाता है। रात में तारा कितना भी चमके, पर जैसे ही सूरज सत्य का प्रकाश फैलता है सत्संग जी, तारे का अस्तित्व दिखना बंद हो जाता है। ठीक इसी तरह मृत्यु रूपी सुबह होते ही यह जीवन रूपी तारा छिप जाएगा। निरंकार समाधान और इसका असली संदेह यह दोहा हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। सत्संग जी, अगर जीवन इतना ही छोटा है और अस्थायी है तो एक समझदार इंसान को क्या करना चाहिए? सत्संग जी, सबसे पहले अहंकार का त्याग। एक गुरसिख यह समझाता है कि अगर मैं एक बुलबुला ही हूँ तो किस बात का घमंड, किस बात का अहंकार। दौलत शोहरत पद सब कुछ इसी बुलबुले के साथ ही फूट जाएगा। सत्संग जी, फिर दूसरा, सांसों की पूंजी का सही उपयोग। सद्गुरु हमें समझाते हैं कि यह जीवन बुलबुला इसलिए मिला है ताकि हम पानी निरंकार को जान सके। यह जो हमें सांसों की पूंजी मिली है इसे व्यर्थ के कामों में ना गंवाना है, बल्कि इसका उपयोग सेवा सुमरन और सत्संग में करना है। सत्संग जो तीसरा, भय से मुक्ति। जब ब्रह्म ज्ञान द्वारा यह बोध हो जाता है कि मैं यह शरीर बुलबुला नहीं बल्कि मैं तो आत्मा हूँ, उस निरंकार का ही अंश हूँ, तो मृत्यु का भय भी सत्संग जी समाप्त हो जाता है। क्योंकि बुलबुला फूटता है, पानी नहीं, शरीर मरता है, आत्मा नहीं। सार में कबीरदास जी हमें याद दिला रहे हैं कि इस कीमती और छोटे से जीवन को अहंकार और दुनियावी चीज़ों में मत गवाओ। सतगुरु से ब्रह्मज्ञान लेकर अपने असली स्वरूप निरंकार को पहचानो और इस बुलबुले जैसे जीवन को भी सार्थक बना लो। सत्संग जी, सत्संग जी, यह चौथा दोहा बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे जरूर सुनना चाहिए। माया मरी ना मन मरा, मरमर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। सत्संग जी, यहाँ माया का अर्थ है यह दुनिया का भ्रम, मैं और मेरा का भाव, धन दौलत रिश्ते नाते जिसे हम स्थायी मान लेते हैं। और मन का अर्थ है हमारा चंचल मन जो अहंकार और इच्छाओं का केंद्र है। आशा तृष्णा का अर्थ है कभी न खत्म होने वाली उम्मीद, आशा और भौतिक चीज़ों की प्यास तृष्णा। पहली पंक्ति, सत्संग जी, माया मरी ना मन मरा, मरमर गया शरीर। कबीरदास जी इस दोहे में कहते हैं कि यह एक अनंत खेल चल रहा है दुनिया का। यह भ्रम माया कभी खत्म नहीं होता।
और इंसान का यह मन भी कभी नहीं मरता। सिर्फ यह भौतिक शरीर बार बार जन्म लेता है और मर जाता है। मर गए शरीर यह 84 लाख योनियों के चक्र का सटीक वर्णन है साध संगत जी। शरीर बदलता रहता है पर मन और उसकी प्रवृत्तियां वैसी ही बनी रहती है। दूसरी पंक्ति, आशा तृष्णा ना मरी कह गए दास कबीर। दास कबीर इस चक्र का मूल कारण बताते हैं कि वह कहते हैं कि इस खेल के पीछे जो असली ताकत है वह है कभी ना मरने वाली आशा और तृष्णा। साध संगत जी, इंसान मर जाता है पर उसकी अधूरी इच्छाएं, उम्मीदें और चाहते नहीं मरती। यही अधूरी इच्छाएं उसे फिर से एक नया शरीर धारण करने पर मजबूर कर देती है। साध संगत जी, यह एक अंतहीन प्यास है जो कभी नहीं बुझती। निरंकारी समाधान और इसका असली संदेश यह तो हुआ एक अज्ञानी इंसान की दशा का वर्णन है साध संगत जी। लेकिन सद्गुरु हमें इस दशा से निकलने का मार्ग बताते हैं। मन को मारना नहीं, मोड़ना है। निरंकारी विचारधारा मन को मारना या खत्म करने की बात नहीं करती, यह मन को मोड़ने की बात करती है। सतगुरु जब ब्रह्म ज्ञान देते हैं तो वह मन को एक नया ऊंचा और स्थायी लक्ष्य दे देते हैं साध संगत जी। यह एक निरंकार तृष्णा का रूपांतरण है। जब इस निरंकार के आनंद को चख लेते हैं तो दुनिया की छोटी छोटी चीज़ों की तृष्णा प्यास अपने आप फीकी पड़ जाती है। जैसे जिसे अमृत मिल जाए वह साधारण पानी पीने के लिए भटकता है। सिमरन एक औषधि है साध संगत जी। सतगुरु द्वारा दिया गया ज्ञान, सुमरन तू ही निरंकार वह औषधि है जो धीरे धीरे मन से आशा तृष्णा के जहर को निकालती है। जब मन हर पल निरंकार के एहसास में रहता है तो उसे दुनियावी उम्मीदें बांध नहीं पाती। भाड़े में रहना एक गुरु सी की समझ जाता है कि आशा और इच्छाएं ही दुख का कारण है, इसलिए वह अपनी इच्छाओं को निरंकार के बहाने पर छोड़ देता है। साध संगत जी, जो मिल गया उसका शुक्राना, जो नहीं मिला उसमें भी निरंकार की रजा। इस अवस्था में तृष्णा अपने आप शांत हो जाती है। साध संगत जी, सार में कबीरदास जी उस बीमारी का निदान कर रहे हैं जो जन्मों जन्मों से चली आ रही है। सतगुरु उस बीमारी का इलाज करते हैं। साध संगत जी, इलाज मन को मारना नहीं बल्कि उसे ब्रह्म ज्ञान देकर निरंकार से जोड़ना है, जिसे मन की प्यास हमेशा के लिए बुझ जाए और यह भटकना समाप्त हो जाए। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, आशा करता हूँ दास के द्वारा कहे गए विचार आप सभी संतों को अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर साध संगत जी अपने विचार साझा जरूर करें और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे। साध संगत जी, हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार लेकर आता रहूं। साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।